मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत इजी रहते हैं। मैक्सिमा मिनिमा के अच्छे से स्टडी करना हमेशा आते हैं। कोई भी मैक्सिमा मिनिमा का प्रॉब्लम हो पहले एफ ऑफ एक्स बनाना पड़ता है फंक्शन। मैंने वीडियो भेजी है मैक्सिमा मिनिमा के, आप देख लेना। तो फंक्शन बनाना पड़ता है, कभी कभी दिया रहता है। अब वर्ड प्रॉब्लम रहा तो फंक्शन बनाना पड़ेगा। और अब सवाल ये उठता है कि वर्ड प्रॉब्लम में फंक्शन कैसे बनाए। तो याद रखना फंक्शन उसी को बनाना जिसको या तो मैक्सिमम या मिनिमम शो करना है। क्वेश्चन में अगर आपको बोला होगा एरिया मैक्सिमम बताओ तो समझना कि एरिया का फंक्शन बनाओ। वॉल्यूम मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी बोले, वॉल्यूम मिनिमम बताओ तो उसका फंक्शन बनाना। यानी जो आपको मैक्सिमम या मिनिमम कहा होगा बताने के लिए, कोई तो भी एक बोलेंगे ना एग्जाम में, या तो मैक्सिमम बोलेंगे या मिनिमम बोलेंगे, कुछ तो भी एक पूछा जाता है। तो आपको ये बोला जाएगा कि एरिया को मैक्सिमम या मिनिमम बताओ, वॉल्यूम को मैक्सिमम या मिनिमम बताओ, तो उसी का फॉर्मूला बनाना, उसी को बोलते हैं एफ ऑफ एक्स। एरिया या वॉल्यूम जो भी दिया होगा, अब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव कर देना। फिर उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कंसीडर करना। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कंसीडर किया तो हमें उसकी एक्स की दो वैल्यू मिलती है, जनरली दो वैल्यू मिलती है, फर्स्ट और सेकंड। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, जनरली एक ही वैल्यू ली जाती है। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में अगर निगेटिव वैल्यू आगे मान के चलो तो हम निगेटिव लेते नहीं है, क्योंकि भाई कोई भी लेंथ बोलो साइड बोलो कभी निगेटिव लेते नहीं। इसलिए वर्ड प्रॉब्लम में जनरली एक ही वैल्यू लेके आगे बढ़ते हैं। और एक वैल्यू ली, फिर वो जो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो लेना, एक्स की वैल्यू निकालना, और वो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना। और सेकंड डेरिवेटिव का आंसर अगर पॉजिटिव आया तो कहना कि फंक्शन मिनिमम है, और सेकंड डेरिवेटिव का आंसर अगर नेगेटिव आया तो फंक्शन मैक्सिमम, ऐसा कंसीडर करना। अभी वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर 86 पे है, पार्ट वन के पेज नंबर 86 टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। उसमें जो दिया है वो एक बार ध्यान से पढ़ लेना। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, जैसे रेक्टेंगुलर शीट पेपर की, आज उसमें क्या रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का मतलब ये हो गया, फिर इसकी लेंथ और ब्रेड में फर्क है, स्क्वायर नहीं है। उसमें क्या किया, उसका एरिया दिया है 24 स्क्वायर मीटर, इसका एरिया कितना है 24 स्क्वायर मीटर इसका एरिया। चलो ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर शीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर शीट कितना दिया है 24 स्क्वायर मीटर इस शीट का। द मार्जिन एट द टॉप एंड द बॉटम और 75, टॉप और बॉटम पे मार्जिन कितनी है 75 सेंटीमीटर, यानी ऊपर और नीचे से 75 सेंटीमीटर की मार्जिन छोड़ दी, ठीक है, ऐसे मार्जिन छोड़ दी, क्योंकि वो कोरा पेपर है उस पर उतनी मार्जिन छोड़ के भी बीच में प्रिंटिंग होगी, ठीक है। फिर साइड से कितनी, साइड से 50 सेंटीमीटर, और साइड से मार्जिन कितनी छोड़ी है 50 सेंटीमीटर की मार्जिन साइड से छोड़ दी। इतनी मार्जिन छोड़ने के बाद जो बची हुई इनर स्पेस है उसमें प्रिंटिंग है। आप देखना अपने टेक्स्ट बुक पर भी, टेक्स्ट बुक में भी देखना ऊपर नीचे साइड से मार्जिन छोड़ के बीच में प्रिंटिंग रहती है, ये है प्रिंटिंग एरिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द पेपर, बताओ इस पेपर के डायमेंशन क्या है। इसके डायमेंशन भी अंदर का, ये पेपर इतना ही वाला, ये तो प्रिंटिंग है। पेपर के डायमेंशन बताओ, इसका मतलब पेपर की लेंथ बोली और ब्रेड बोली, तो बताओ पेपर की लेंथ और पेपर की ब्रेड। तो डायमेंशंस ऑफ द पेपर, ये जो पेपर इसके डायमेंशन है लेंथ और ब्रेड पूछा, तो लेंथ और ब्रेड दोनों नहीं पता तो क्या लेंगे एक्स मीटर और वाई मीटर, दोनों ले लेंगे एक्स और वाई, ठीक है। और उसके बाद ये जो डायमेंशन पूछे, लेकिन मैक्सिमम या मिनिमम कुछ तो भी हमेशा दिया रहता है वर्ड प्रॉब्लम में, तो इसमें दिया है एरिया ऑफ द प्रिंटेड स्पेस इज मैक्सिमम। ये जो प्रिंटेड स्पेस है ना, ये वाला एरिया कैसा है मैक्सिमम, कौन सा एरिया प्रिंटिंग पेज का एरिया मैक्सिमम, ये वाला एरिया मैक्सिमम आना चाहिए, प्रिंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए। होता क्या, एक बात हमेशा रहता है वर्ड प्रॉब्लम में एफ ऑफ एक्स बनाना पड़ता है, और एफ ऑफ एक्स किसे बोलना, एफ ऑफ एक्स उसे बोलना जो आपको मैक्सिमम या मिनिमम कहा होगा। इस प्रॉब्लम में मैक्सिमम क्या कहा है प्रिंटेड एरिया, तो प्रिंटेड एरिया कैसा है मैक्सिमम, तो वही हो गया अपने एफ ऑफ एक्स। तो आप क्या करो, एरिया ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटेड स्पेस, प्रिंटेड स्पेस आपको क्या बोला उन्होंने, देखो प्रिंटेड स्पेस का एरिया उन्होंने बोला है मैक्सिमम या मिनिमम जो भी बोला होगा, तो वही अपना एफ ऑफ एक्स है। यानी ये जो एरिया ऑफ प्रिंटेड स्पेस इसको मैक्सिमम बोला है ना,
बस यही अपना एफ ऑफ एक्स बनने वाला है। बस आप एरिया बता दो क्या है। तो प्रिंटेड स्पेस का एरिया क्या होगा? तो प्रिंटेड स्पेस भी रेक्टेंगुलर है, ये वाला प्रिंटेड स्पेस है, तो इसमें भी लेंथ और ब्रेड्थ होगी। क्या होगी? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब आप बताओ लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है प्रिंटेड स्पेस की? लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो ऐसा लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ प्रिंटेड स्पेस और ब्रेड्थ ऑफ प्रिंटेड। लेंथ ऑफ, तो इतना करो ना, एक काम करके इसको L टू बी लिख देता हूँ मैं, बाद में इधर नाम दूंगा। बताओ इसकी लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है? अब आप बताइए लेंथ कितनी होगी? नहीं पता। ब्रेड्थ कितनी है? नहीं पता। तो एक काम करते हैं ना, अब अच्छे से देखो, ये जो पेपर शीट है इसकी लेंथ हमने कितनी ली थी? x ली थी, और ब्रेड्थ कितनी ली थी? y। अब आप बताओ ये x है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक x है, पूरा x है ना, नीचे x है ना, ऊपर भी x। अब बताओ अंदर की लेंथ कितनी होगी? बाहर की लेंथ x है, अंदर की लेंथ कितनी? तो बताओ ये पूरे x में से 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो x में से कितना कम हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, x में से कितना कम होगा? 100 सेंटीमीटर। अब बताओ 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप एक काम करो, कितनी होगी फिर ये ब्रेड्थ? ये लेंथ कितनी होगी? x माइनस 100। तो x माइनस 100 सेंटीमीटर, लेकिन हमें मीटर में चाहिए क्योंकि आपको सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, एरिया मीटर स्क्वायर में, इसलिए हम सब मीटर में लेंगे। तो 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया x माइनस 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। ठीक है, तो हम कह लेंगे x माइनस 1 मीटर। क्या? लेंथ ऑफ प्रिंटेड स्पेस। प्रिंटेड स्पेस की लेंथ कितनी? पूरा x है, x में से माइनस करो, x माइनस 1 मीटर। तो बताओ ब्रेड्थ ऑफ प्रिंटेड स्पेस क्या है? ब्रेड्थ ऑफ प्रिंटेड स्पेस, तो बताओ ये ब्रेड्थ कितनी है? बताओ ये टोटल ब्रेड्थ पेपर की y है, तो y में से कितना माइनस होगा? ये पूरा y है ना, y में से 75 150 सेंटीमीटर माइनस होगा। 150 सेंटीमीटर यानी कितना होगा? 150 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड करो तो कितना होता है? 1.5 मीटर। इसका मतलब होता है ये y माइनस 1.5 मीटर। ये ब्रेड्थ कितनी होगी? ये वाली ब्रेड्थ होगी y माइनस 1.5 और लेंथ कितनी होगी? x माइनस 1 मीटर में। ऐसा तो आपको एरिया ऑफ प्रिंटेड स्पेस पर फोकस करना है, प्रिंटेड स्पेस, क्योंकि उसी को मैक्सिमम या मिनिमम जो भी बोलाऊंगा तो उसी का एरिया निकालना होगा, वही अपना एफ ऑफ एक्स है। तो कैसे निकालना सर? एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है x माइनस 1 इनटू ब्रेड्थ कितनी है? y माइनस 1.5। ये हो गई लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब बस इसी को एफ ऑफ एक्स बोलना है। अब एक बात बताओ, आप इसको एफ ऑफ एक्स बोलने वाले हो, एफ ऑफ एक्स का मतलब समझते हो? पूरा x में चाहिए, तो आपको ये पूरा x में चाहिए, तो सर x में कैसे आएगा? अब तो फिलहाल y में है, तो आपको कुछ भी करके y की वैल्यू पुट करना है। पहले मत पुट करो, लगे तो सॉल्व कर लो। x इंटू वाई 1.5x माइनस वाई और ये होगा प्लस 1.5, ऐसा x इंटू वाई 1.5x माइनस वाई प्लस 1। लेकिन अगर आप इसको एफ ऑफ एक्स नाम देना चाहते हो तो आपको y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा x में चाहिए। तो सर y की वैल्यू कैसे निकालें? सवाल यहाँ पे सोचना, इसी से सोचने की शुरुआत यहाँ से होगी। फोकस करना कि मैक्सिमम मिनिमम किसे बोला है। हमने फोकस किया मैक्सिमम बोला था प्रिंटेड एरिया को, बस उसी पर फोकस करो। प्रिंटेड एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 3 ही है, तो ब्रेड्थ कितनी वो भी नहीं पता, तो हम बड़े और पूछा क्या है क्वेश्चन में? डायमेंशंस पूछे रेक्टेंगुलर शीट के, तो डायमेंशंस पूछे यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ पूछा है, तो हमने x और y ले लिया। ठीक है ना, तो क्या लिखा? लेट x मीटर एंड y मीटर बी द लेंथ एंड क्या ब्रेड्थ ऑफ द शीट। ठीक है ना, वो उसके लेंथ और ब्रेड्थ हो गए, लेकिन हमें तो इसके चाहिए, प्रिंटेड स्पेस की लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, तो निकाल लेना। पूरा x है, x में से 1 मीटर माइनस, ये पूरा y में से 1.5 मीटर माइनस, इतनी होगी इसकी ब्रेड्थ। लेकिन सवाल ये उठता है कि पूरा x में चाहिए तो y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो कैसे पुट करें? आपको कुछ तो भी दिया गया है, देखो क्या दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना दिया है? 24 मीटर स्क्वायर। बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का ये वाला सेंटेंस ऊपर लिखना होगा, ये ऊपर लिखना। तो बताओ ये नीचे आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना दिया है? 24, तो y की वैल्यू क्या होगी? 24/x। इसको नंबर 1 देना और वो वैल्यू यहाँ पे पुट करना। क्या है y की वैल्यू? 24/x 1.5, ये तो x बराबर y की वैल्यू 24/x।
बढ़ेगा फ्रॉम 1। अब बताओ ये x कैंसिल, कितना होगा 24 माइनस 1.5x प्लस 24/x प्लस 1.5, ये दोनों का एडिशन होता है ना 25.5 माइनस 1.5x माइनस 24/x। और जब ये पूरा x में आ गया ना, देखो पूरा x में, तो इसी को बोलेंगे हम लेट एफ ऑफ एक्स। क्या कहेंगे हम इसको? लेट एफ ऑफ एक्स। अब बताओ इसको नंबर देते हो, तो देखो फंक्शन बन गया ना, तो फंक्शन बनने के बाद क्या करो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव करो। तो हम करते हैं अभी इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव कैसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बताओ क्या होगा एफ ऑफ x का डेरिवेटिव, ये डैश x 1.225 का 0 आ गया माइनस 1.5x और 24 बाहर, बताओ 1/x का कितना होता है माइनस 1/x माइनस 1.5 24/x। ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। नंबर 2 ले लो, नंबर 2 में 3 आएगा। फिर इसका और डेरिवेटिव करना, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका, सेकंड डेरिवेटिव इसका 0 होगा 24 बाहर 1/x का माइनस 1/x², फिर dx ऑफ x, डिनोमिनेटर का कितना होगा x² का 2x, ये होगा माइनस 48/x का कॉल 4 वे कट गया तो x³ आ गया। ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव। नंबर 4 देना। अब क्या करना, नाउ कंसीडर या टेक लेना, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लेना। देखो टेक, देखो फर्स्ट और से पहले फंक्शन तैयार किया, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लेना। टेक फर्स्ट डेरिवेटिव 0, कौन है फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 1.5 24/x, ये फर्स्ट इक्वल टू कितना 0, इसको इधर लेके जाओ 24/x² इक्वल टू 1.5 होगा। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो x² into 1.5 और ये कितना है 24। ये लगे कि काम करो 1.5 को आप ऐसा लिख सकते हो 15/10 ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करो x² into 15 24 into 10, x² की वैल्यू कितनी है 24 into 10/15, 5 3 जा 5 2 जा 3 8 जा कितना आया 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। लेकिन बताओ टेकिंग स्क्वायर रूट किया तो +4 -4 आता है, लेकिन बताओ +4 लेने की -4, तो वर्ड प्रॉब्लम में एक चला बताओ x क्या है लेंथ, x क्या है लेंथ, बट लेंथ कांट बी नेगेटिव, लेंथ कांट बी नेगेटिव, तो x की वैल्यू -4 हो नहीं सकती, x की वैल्यू क्या होगी 4। अब बताओ x की मिल गई वैल्यू 4, तो ये जो आपको वैल्यू मिल जाती है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वो x की वैल्यू किसमें पुट करना, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करो x, तो चलो पुट करते मैं यही बता रहा हूं। हां तो पुट क्या पुट करेंगे, पुट x की वैल्यू 4 इन सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव का आपका नंबर देखो, सेकंड डेरिवेटिव का नंबर है 4 इन 4, तो देखो सेकंड डेरिवेटिव अच्छे से देख लो, सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू 4 पुट की -48/42, यहां पे मैंने 4 पुट किया। अब सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करने के बाद याद रखना, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर अगर पॉजिटिव आए तो फंक्शन मिनिमम, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आया तो फंक्शन मैक्सिमम, उल्टा चाहिए। मतलब सेकंड डेरिवेटिव का आंसर देखो क्या पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 48/4³ वगैरह करने की जरूरत नहीं, नेगेटिव साइन है ना, इसका मतलब है नेगेटिव आंसर। मतलब ये वाला आंसर नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0। अब आप बताओ सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है, तो therefore function is minimum, अगर ये नेगेटिव है तो क्या लिखना, फंक्शन इज मैक्सिमम एट x = 4, यानी x = 4 पे फंक्शन कैसा है मैक्सिमम। अब आप बताओ फंक्शन है कौन, आपने बताओ फंक्शन इसे बोला था, इसे ऐसे बताओ फंक्शन किसको बोला था आपने, इसे, यही था फंक्शन, यानी कौन, एरिया ऑफ प्रिंटेड पेज, फंक्शन है एरिया ऑफ प्रिंटेड पेज, फंक्शन इज मैक्सिमम दैट इज एरिया ऑफ प्रिंटेड स्पेस इज मैक्सिमम एट x = 4, x = 4 पे प्रिंटेड स्पेस मैक्सिमम। अब हो गया प्रिंटेड स्पेस मैक्सिमम, तब आपको पूछा क्या था, प्रिंटेड स्पेस मैक्सिमम है तो बताओ बोलते डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस यानी लेंथ और ब्रेड्थ शीट की, x पता चल गया, अभी y पता करना है, तो बताओ यहाँ पे पुट कर दो, पुट x की वैल्यू 4 इन इक्वेशन 1, तो y = कितना 24/x यानी 24/4 यानी कितना है 6, तो देयरफॉर डायमेंशंस क्या होंगे, x की वैल्यू 4 और y की 6 यानी देयरफॉर 4 मीटर एंड 6 मीटर आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, ऐसा लिख देना। तो वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी रहते हैं, एग्जाम में गारंटेड आते हैं प्रॉब्लम मैक्सिमम मिनिमम के।
ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। और मैंने कुछ वीडियो पहले भेजे, उसको एक बार देख लो, मैक्सिमम मिनिमम की वीडियोज है वो।